बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये थोड़ी सी लोकेशन डिफरेंट है, कहाँ पर हूँ और क्यों हूँ ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा, लेकिन इस्लामाबाद से थोड़ी देर के लिए बाहर हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के आज दो केसेस थे, बहुत ही अहम नौइयत के, और इन दोनों केसेस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त है। इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है, ज़मानतें उनकी हो गई हैं। अदालत पेश करने का क्यों कहा गया, क्या उनकी रिहाई होने जा रही है या पिक्चर अभी बाकी है, ये सारे मामला जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज़ बहुत सारा अभाम है और कई लोग अभी तक पूछ भी चुके हैं। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि आज इमरान खान के दो केसेस थे। एक तो उनकी साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से था, और दूसरा जो 9 मुकदमात में उनकी ज़मानत ख़ारिज की गई थी उसको चैलेंज किया गया था, तो ज़मानतों की बहाली के हवाले से भी था। तो अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन दोनों केसेस को एक तरह से टेकअप किया गया। तो मैंने कल के व्लॉग में ये जिक्र किया था कि दोनों केसेस में इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया जाएगा, और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसको देखते हुए लगता है कि एक तरफ से उन्हें रिलीफ मिलेगा, वो भी आधा अधूरा सा या जुज़वी रिलीफ आप कह सकते हैं, दूसरी तरफ से नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, उनको 9 केसेस में जो उनकी ज़मानतें खारिज हुई थी वो तो बहाल हो गई, लेकिन जो असल मामला है, जिस केस में वो गिरफ़्तार हैं, जिस केस में ज़मानत के बाद उनकी रिहाई हो सकती है, दैट इज़ साइफ़र ज़मानत केस। लेकिन साइफ़र ज़मानत केस आपको याद है 14 सितंबर पिछले महीने की 14 तारीख को इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हुई थी, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और उसके बाद फ़ौरन उसे समाअत के लिए फ़िक्स भी किया गया। लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक उस ज़मानत के केस के ऊपर दलाइल नहीं शुरू हो सके, इसलिए क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो तकनीकी मामलात में उलझा रहे हैं कि जनाब इस केस की जो समाअत है वो इन कैमरा होनी चाहिए, या कुछ कहते हैं ओपन कोर्ट होनी चाहिए। इमरान खान के वकला को कोई एतराज़ नहीं है, वो कहते हैं ओपन कोर्ट करें, सबके सामने हो, बल्कि चाहते हैं इसकी लाइव कवरेज कर दें आप, लेकिन लाइव नहीं तो कम अज़ कम ओपन कोर्ट में करें। तो पिछले हफ्ते ये डिसाइड हुआ था, फ़ैसला किया गया था जब ज़मानत केस की समाअत होने वाली थी, एंड उन लम्हात में ये डिसीजन हुआ कि जनाब इसकी ओपन कोर्ट में ही समाअत होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कैमरा समाअत हो तो उन्होंने FIA के हुकाम को कहा था कि आप एक नई दरख्वास्त दे दें। आज एक हफ्ते के बाद 2 अक्टूबर को दोबारा इस मामले पर समाअत होना थी, तो गुज़िश्ता रात FIA ने एक दरख्वास्त दे दी कि जनाब इसकी इन कैमरा समाअत करें। तो आज उसी मामले में फिर से वो डिले हो गया, और अब पहले वो फ़ैसला सुनाया जाएगा, देन जाके समाअत शुरू हो सकेगी। तो एक ज़मानत जो 14 सितंबर से खारिज हुई है, वो मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है कि इन कैमरा होनी है या ओपन कोर्ट में होनी है, अभी तक उसके ऊपर समाअत ही नहीं शुरू हो सकी, और मुलज़िम जो है वो अभी तक जेल में मौजूद है। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। बहरहाल आज इस मामले पर आपको ताज़ा तरीन पेशरफ्त तो पता चल गई होगी कि जनाब ट्रायल भी अब शुरू हो रहा है। यानी जो जज साहब जिन्होंने ज़मानत इस केस में खारिज की थी, जज अबू अल हसनात साहब, उन्होंने इस केस में FIA की जानिब से जो चालान पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफ़र केस में कसूरवार करार दिए गए हैं, तो उन्होंने इस मामले पर ट्रायल भी शुरू करवाने का कह दिया है, और नोटिस जारी कर दिए हैं कि जनाब इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। उनके वकला इस मामले पर ज़मानत का केस लेके गए हुए हैं हाई कोर्ट में कि ज़मानत दी जाए, दूसरी तरफ लोअर कोर्ट जो है वो जनाब ट्रायल भी शुरू कर रही है। तो ये तो जो ट्रायल वाला मामला है, ये तो तोशाखाना केस से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है कि जनाब उस केस में भी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही थी। अब एक तरफ देखें कि केस कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ज़मानत के मामले पे तारीख़ों पर तारीखें, तारीख़ों पर तारीखें, और 15 दिन 17 दिन गुजर गए, अभी तक दलाइल नहीं शुरू हो सके, सिर्फ ये फ़ैसला नहीं हो सका कि ये इन कैमरा होनी है या ओपन कोर्ट में होनी है। तो ये सारा इस वक्त मामला है। तो इमरान खान को 4 अक्टूबर को पेश करने का कहा गया है कि अदालत में लेके आएँ ताकि उनके ऊपर ट्रायल शुरू किया जा सके। दूसरी तरफ जो 9 दरख्वास्तें थीं इमरान खान की, जिसमें उन्होंने प्ली ली थी कि जनाब हमारी मुकामी अदालतों ने ज़मानतें खारिज की हैं, जो मेरिट पर खारिज नहीं की, सिर्फ इसलिए खारिज कर दी कि इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे। हम तो पेश होना चाहते थे, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, तो वो पेश नहीं हो सके। तो इस मामले को उन्होंने चैलेंज किया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन 9 दरख्वास्तों पर इमरान खान साहब की ज़मानतें बहाल कर दियाँ, यानी उन 9 केसेस में, जिनमें 9 मई का वाक़या भी शामिल है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस भी शामिल है, कोई एहतजाज और रैलियों के हवाले से भी कुछ केसेस है, तो उन पर अब इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर इमरान खान साइफ़र केस में ज़मानत हासिल कर लेते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें 2 मज़ीद केसेस ऐसे हैं जिनमें गिरफ़्तार किया जा सकता है, और ये दोनों केसेस नैब के केसेस हैं, जिनमें अभी तक ज़मानतों के लिए रुजू नहीं किया गया, यानी उनकी जो ज़मानतें कैंसिल हुई हैं वो दोबारा से बहाल कराने के लिए अभी उनके वकला ने
रब्ता नहीं किया। आज जो 9 दरखास्तें बहाल हुई हैं, 9 ज़मानतें बहाल हुई हैं, इनमें वो नैब वाली 2 ज़मानतें शामिल नहीं हैं, यानी तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस। इसमें अभी भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों केसेस में नैब ने उनकी ज़मानतें खारिज कर रखी हैं। तो अब उनके वकला ये चाह रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके कोर्ट से रजू करें और ये 2 केसेस भी शामिल कर लें। तो ये ओवरऑल आज का सिनेरियो है। जैसा तासुर आ रहा था या जैसे इम्कानात थे या जो लग रहा था, एग्जैक्टली वही हुआ। वही डिसीजन कि एक केस में एक साइड से उन्हें रिलीफ दे दिया गया, लेकिन दूसरे मामले में फिर तारीख आ गई और उनके वकला कह रहे हैं कि आप सिर्फ फ़ैसला कर दें, आपने ज़मानत खारिज करनी है, आप खारिज कर दें, आपने ओपन कोर्ट में करनी है, इन कैमरा करनी है, जैसे भी करनी है, आप कम से कम इस मामले को किसी कंक्लूजन तक तो पहुंचाएं। लेकिन वो फिर से पहले इतनी देर फ़ैसला महफूज रहा, फिर फ़ैसला सुनाया, तो आज दोबारा से एक और फ़ैसला महफूज कर लिया। तो ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है और इमरान खान इस वक्त जेल में जो उनका दुरानिया है वो बढ़ता जा रहा है। एनीवेज़, इस सारे मामले में मुफाहमत की बातें भी हो रही हैं। आज मोहम्मद अली दुरानी ने अपना दूसरा फार्मूला जो है वो भी पेश कर दिया है मुफाहमत के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान का पैगाम मिला है कि वो मुज़ाहमत नहीं चाहते और अब मुफाहमत के साथ और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ पर ये मैसेज कन्वे हुआ है, कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, मैं इसको रीचेक करूँगा। लेकिन इसी सारी सूरत इसके ऊपर भी थोड़ी देर में बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने कल का जलसा जो देखा मुस्लिम लीग नवाज़ का, वो कैसा जलसा था? उसके ऊपर ऐसा जलसा था कि उसके ऊपर मियाँ साहब ने भी क्लास ले लिया है। मतलब मुस्लिम लीग नून पहले बंद गली में थी, बंद गली से निकल के अब पतली गली में आ गई है। पतली गली वाली मिसाल आपने सुनी होगी, तो वो अब पतली गली तक मामला पहुंच गया। और शादरा जो सिक्का बंद वोटर जहां पर मुस्लिम लीग नवाज़ का था, जहां पर राज करती रही है मुस्लिम लीग नवाज़, जहां से उनका कोई वर्कर भी गुजरे तो पता चलता था कि ये किसका इलाका है। तो अब वहाँ से जो जलसा हुआ और उसमें जितने लोगों ने शिरकत की और जो मनाज़र हमारे सामने आए ड्रोन के, और बाकी अब बंदे गिनने वाले भी गायब हैं, एंकर्स भी वो नहीं दिखा रहे, और कुछ बहुत ही ज़्यादा ढीठ किस्म के लोग हैं वो अभी भी कुछ मनाज़र जो है वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ा चार्ज क्राउड था, बड़ा ज़बरदस्त क्राउड था। आपके अपने गढ़ में अपनी जगह पे अगर आपके साथ लोग खड़े नहीं हो रहे या नहीं निकल रहे, तो फिर ये सोचने का मुकाम है, इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में इंट्रोस्पेक्शन अब शुरू भी होने लगी है। नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से रिपोर्ट तलब किया है कि जनाब बताया जाए कि ये अपना गढ़ था, इसमें बंदे क्यों नहीं निकाल सके और कहाँ गए वो बंदे। आपको पता है बंदे निकालने के लिए किस किस तरह के इनामी स्कीमें निकाली जा रही है। मोटरसाइकिल 125 बिरयानी से तो मामला आगे निकल गया, जदीद ऐप्स की तरफ भी चला गया मामला, और अभी तक लोग नहीं निकल रहे। और नवाज़ शरीफ साहब ने जो रिपोर्ट तलब की है उसमें नाराज़गी का इजहार किया नून लीग की क़यादत पर, और नून लीग की क़यादत ने जो रिपोर्ट पेश किया वो कह रहे हैं हम तो जनाब कॉर्नर मीटिंग कह रहे थे, कुछ लोगों ने जलसे का नाम दे दिया कि जलसा करने लगे हैं। जलसा था ही नहीं, ये तो कॉर्नर मीटिंग थी, इसलिए लोगों ने कम ही आना था। तो बहरहाल ये बता रहा है कि वोटर्स इस वक्त किस कदर बेजार हो चुके हैं इन शक्लों से और इन नामों से। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने वक्त रहते हुए ये फ़ैसला किया कि जनाब हम कोई इस्तकबाल वाला मामला ना करें। नवाज़ शरीफ का 21 अक्टूबर को वो किया तो उतने लोग भी नहीं आने जितने इमरान खान की एक पेशी पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पहुंच जाते थे। इमरान खान खाली एक पेशी पर निकलते तो जलसा लग जाता था, इस्तकबाल होता था, और लाहौर ने कितनी बार रिस्पॉन्ड बैक किया। और इन दिनों में तो इमरान खान का यहाँ पे डेरा रहा है, तो एक ट्वीट के ऊपर के ज़मान पाक पहुँचो या एक खाली मैसेज के ऊपर, अलर्ट मैसेज के ऊपर लोग किस तरह से पूरा लाहौर भर देते थे, ये कैनाल रोड जो है वो भर देते थे। तो उस तरह के मनाजर अब यहाँ पर देखने में नहीं आ रहे। अगर मुस्लिम लीग नून अपने गढ़ में इतनी कमज़ोर हो रही है तो इसकी जो असरात हैं या इसकी जो वजह है वो बिल्कुल सामने है। एनीवेज़, अब मुफाहमत की जहाँ तक बातें हैं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने आज कोई दूसरा फार्मूला पेश किया है। उन्होंने कहा कि बस अब मुज़ाहमत नहीं होगी, अब मोहब्बत होगी। बस अब सब ने फ़ैसला कर लिया कि हमने मोहब्बत के साथ चलना है, कोई माइनस नहीं, कोई प्लस नहीं। ये डिसीजन अब तकरीबन हतमी मराहल की तरफ है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें कोई पॉजिटिविटी या इस तरह की कोई क्या कहते हैं सिंबल अभी तक नज़र नहीं आया, या कोई इंडिकेटर अभी तक नज़र नहीं आ सके कि वाकई ये पॉजिटिविटी की तरफ मामला बढ़ रहा है और कोई इस तरह की सिचुएशन होने लगी है। बहरहाल देखना होगा कि कब तक ये मामला इस तरह चलता है और कब तक ये मुज़ाहमत और मुफाहमत के दरमियान में कौम लटकी रहती है। जो भी डिसीजन होना है जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। अब वो नया फार्मूला उन्होंने पेश कर दिया है कि जनाब कौमी और सूबाई इंतखाबात के साथ साथ जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी मुल्क भर में एक साथ करा दिए जाएँ। जहाँ सब्ज़ और वाइट बैलेट पेपर होता था वहाँ नीला बैलेट पेपर छाप के
बल्दियाती इंतखाबात भी करा दिए जाएँ। तजवीज़ अच्छी है, लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी अपनी तजवीज़ है या इसको और हलकों की भी पुश्तपनाही हासिल है? जब उनसे ये क्वेश्चन होता है तो वो कहते हैं कि सब ऑन बोर्ड हैं, सबसे बातचीत हो चुकी है। जिनसे बातचीत होती है वो कहते हैं कि ये तो बहुत बेहतर बात है, बल्दियाती इंतखाबात साथ हो जाएँ तो ये कोई धांधली वाला फैक्टर नहीं होगा, साफ़ शफाफ इंतखाबात होंगे, सब अपने अपने इंतखाबात में लगे होंगे, कोई किसी के लिए धांधली नहीं करेगा। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। लेकिन स्टिल अगर बल्दियाती इंतखाबात भी कराने हैं या कौमी कराने हैं, सूबाई कराने हैं, लेकिन उस कराने के लिए कोई माहौल, कोई तारीख, कोई एनवायरनमेंट तो नज़र आए। अभी तो बस एक जमात, ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में सिर्फ एक जमात ने इलेक्शन लड़ना है और बाकी सब इलेक्शन से बाहर हैं या दूसरी दो जमातें होंगी। बाकी मौलाना वाली ये सारी जमातें एक ही हैं। मौलाना साहब भी हैं JUI फेक है, लेकिन लगते वो राजा रियाज ऐसे ही हैं कि वो भी जिस तरह नवाज शरीफ के इस्तकबाल की बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं वो भी मुस्लिम लीग नून ना ज्वाइन कर लें। तो दूसरी तरफ PTI की क़यादत सारी अंदर है, ना वर्कर्स कन्वेंशन होने दे रहे हैं, ना जलसे जुलूस होने दे रहे हैं। आपने शादरा में एक कॉर्नर मीटिंग की है, बड़े पुरसकून तरीके से हो गई, PTV पर बराह रास्त हो गई। पेशावर में मुस्लिम लीग नून तो निकल नहीं रही, PTI अगर कोई कन्वेंशन करना चाहती है तो उसके साथ क्या कुछ होता है, ये बड़े अफसोसनाक मनाज़र हैं। बहरहाल और भी कुछ खबरें आपको अपडेट करूँगा। ये एक क्विक अपडेट व्लॉग था, मैंने सोचा कि फिर बाद में मैंने मसरूफ़ हो जाना है तो जल्दी से अपडेट कर दूँ आपको। तो आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।